शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक रसिक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद
अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इन दोनों प्रश्नों के हल करने में हमने अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में निरंतर तैलधारावद विच्छिन्न प्रतिक्षण प्रयत्न करने पर भी अभी तक वहीं खड़े हैं। अर्थात इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं कर सके। अतएव दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं। और ये अपूर्णता तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक ये दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल रूप से हल न हो जाएंगे। तदर्थ प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा बताया गया कि जो मेरा न हो वो मैं है। और मेरा शब्द का जो अर्थ बताया गया कि मैं के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक भगवान, एक माया। अतएव इन दोनों में कोई मेरा होगा। मैं के अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व नहीं है। और ये तीनों तत्व यद्यपि सनातन हैं, नित्य हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तत्व एक है, भगवान। शेष दोनों तत्व भगवान के अधीन हैं। इनमें एक तत्व अर्थात मैं चेतन है, दूसरा तत्व माया जड़ है। इसलिए भगवान और जीव दोनों पास पास हैं, दोनों चेतन हैं। इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं जीव के अतिरिक्त। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तो पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है। सब शक्तियां इसी पराशक्ति के अंडर में हैं। तो ये जीव शक्ति न तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण की अंश है, ये जीवात्मा, और न तो माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की अंश है, जीवात्मा। ये भी बताया गया कि माया शक्ति तो जड़ है, उसके अंश होने का प्रश्न नहीं। और पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है। अगर हम उसकी शक्ति होते तो भगवान के सब गुणों से युक्त होते, अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप होते।
किंतु हम मायाबद्ध हैं, अनादि मायाबद्ध, और भगवान मायाधीश है। इसलिए पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है। तो भगवान की जो जीव शक्ति है, परा और माया शक्ति के अतिरिक्त उस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं, शक्ति है। इसलिए हम न तो जड़ है और न तो स्वरूप शक्ति युक्त हैं, हम माया के अधीन हैं। और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ विषयों में अभेद है, अधिक विषयों में भेद है। जैसे भगवान चेतन है, हम भी चेतन हैं। भगवान सनातन है, हम भी सनातन हैं। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, हम अशक्त हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। भगवान ईश है, शासक है, हम शास्य हैं। भगवान प्रेरक है, हम प्रेर्य हैं। भगवान धारक है, हम धार्यमान हैं। भगवान अंशी है, हम अंश हैं। भगवान एक होते हुए भी सर्वव्यापक है, हम अनंत जीव हैं और केवल देह व्यापक हैं, अनंत भेद हैं। और यह भी बताया गया कि हम जीव अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं और केवल हृदय में रह करके जिस शरीर में भी हम जाते हैं उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। आलोमभ्य आनखेभ्य, वेद कहता है, सिर से पैर तक उसके प्रत्येक अंग में जैसे प्रकाश जिस कमरे में भी होता है पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। वो छोटा कमरा हो चाहे बड़ा कमरा हो, ऐसे ही ये जीव हृदय में चाहे चींटी के हो चाहे हाथी के हो, पूरे शरीर में चैतन्यता प्रकट कर देता है। जब तक वो रहता है तब तक हम शरीर को जीवित कहते हैं, चेतन कहते हैं। जब वो चला जाता है तो शरीर अपने असली रूप में, माइक रूप में, जड़ रूप में हो जाता है। ये हम सब लोगों का अनुभव है। और यह भी बताया गया कि यह जीव जब कभी माया से अतीत हो जाएगा, माया से उत्तीर्ण हो जाएगा, तो भी इसी प्रकार अणु रहेगा, सर्वव्यापक नहीं होगा, भगवान नहीं बनेगा, जड़ माया भी नहीं बनेगा, माया से छुटकारा पा जाएगा। माया शक्ति का अत्यंता भाव भगवान भी नहीं कर सकते, किसी शक्ति का अत्यंता भाव नहीं हो सकता। लेकिन
हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि यह जीव यद्यपि सनातन है, किंतु माया का आधिपत्य सनातन नहीं है। सदा से माया का आधिपत्य था, लेकिन सदा रहेगा ये कंपलसरी नहीं है। अगर उपाय किया जाए तो छुटकारा पाया जा सकता है। अनंत जीवों ने छुटकारा पाया है, लेकिन वे भगवान के 8 गुणों से युक्त तो हो गए, किंतु सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान के लोक में दिव्य शरीर, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद से युक्त होकर जीव अनंत काल तक भगवान का सेवक बनकर सेवा करता है। पश्चात आपको बताया गया कि वो भगवान जिसके हम अंश हैं, दास हैं, शक्ति हैं, वो भगवान प्रमुख रूप से 2 रूप का है। एक निर्गुण निराकार निर्विशेष, एक सगुण साकार सविशेष। और सगुण साकार सविशेष में भी बहुत अंश हैं, और वहां भी एक अंशी है। सगुण साकार भगवान जितने हैं अंश रूप, उनके अंशी श्री कृष्ण हैं। और उनके जितने अंश हैं अवतार आदि, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तमाम अवतार ये स्वांश हैं। ये सब भगवान के गुणों से युक्त हैं, पराशक्ति स्वरूप शक्ति युक्त हैं, यानी स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। स्वरूप शक्ति के गवर्नर, संचालक केवल भगवान और उनके स्वांश ही होते हैं। हम भगवत प्राप्ति तो कर लेंगे, स्वरूप शक्ति भी हमको मिल जाएगी, लेकिन हम उसके अंडर में रहेंगे, स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं हो सकते। बहुत से जीव नित्य मुक्त भी होते हैं, वो भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश होते हैं। वे भी स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं होते, स्वरूप शक्ति से युक्त होते हैं। तो युक्त हम भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया कि ये 2 जो बचे मेरे अतिरिक्त, भगवान और माया, इसमें कौन मेरा है, ये पता लगाने के लिए एक को तो हम जानते हैं, अनुभव करते हैं संसार को। यहां तो हमको आनंद मिला नहीं, मानव देह मिला, अंतिम क्लास का सौभाग्य। इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली देह नहीं होता, क्योंकि देवता लोग भी चाहते हैं इस शरीर को, जिनका शरीर दिव्य होता है। उनके शरीर में मल मूत्र नहीं होता,
बुढ़ापा नहीं होता, खुशबू आती है। ये मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा, ये सब गंदगी उनके शरीर में नहीं होती, लेकिन वो भोग योनि है, वे कुछ कर नहीं सकते, उन्नति, प्रोग्रेस, प्लस नहीं कर सकते, खाली माइनस होता है। जैसे आपने बैंक में 1 लाख जमा कर दिया, अब आप 10,000 का महीना निकाल कर ठाट से बिना काम धाम किए रहते हैं, 10 महीने में वो समाप्त हो गया। अब बैंक अगर आप जाए हैं और कहें साहब वो 10,000 दीजिए, अब तो बैंक वाले हंसेंगे तुम्हारा खत्म हो गया, जाओ जाओ। हाजी साहब कैसे जाए, हमारा इस महीने का खर्च कैसे चलेगा? मेंटल है। अरे तेरे खर्च के हम जिम्मेदार हैं। तेरा 1 लाख जमा था, वो तूने ले लिया, अब जा। ऐसे ही जितना हमारा भोग होता है पुण्य का, उतने दिन तक हम स्वर्ग के देह को, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर चले आते हैं इसी मृत्यु लोक में। और ये कंपलसरी नहीं है कि ये मानव देह मिल जाएगा। हीन तरम्बा विशंति, हो सकता है कुकर, शूकर, कीट, पतंग बने। ये संचित कर्मों के आधार पर फिर हमको शरीर दिया जाएगा। तो ये सब संसार का जो सुख है, इसका तो हम अनुभव कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। क्यों? इसका सुख 2 दोषों से युक्त है। एक दोष क्या? ये लिमिटेड है, सीमित है। इससे बड़ा सुख होता है, उसको देखते हैं तो ये सुख सुख नहीं रह जाता। एक गरीब को आज मोटरसाइकिल मिली पहली बार, बड़े अकड़ के बैठ के चलता है, अपने रिश्तेदारों में घूमता है बिला वजह, ये दिखाने को हमने मोटरसाइकिल खरीदा है। लेकिन कार वाले को जब देखता है कि वो कीचड़ में उसकी जो तेज गति से चलने की, द्रुति गति से, और कीचड़ उसने उछाला सड़क का, वो गिरा उसके ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, सवारी पर। तो वो कहता है राम राम राम, ये भी कोई सवारी है मोटरसाइकिल की। कार होती, अंदर ठाठ से बैठे सोते रहते, ड्राइवर चलाता जाता। एक दिन कार खरीदूंगा। बेचारा उस मोटरसाइकिल में जो सुख मिल रहा था चला गया। इसी प्रकार हर सुख पहले मिला, फिर कम हुआ सुख, फिर चला गया। ये हमारा अनुभव है डेली का। किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं, पहली बार सुंदर लगा, दूसरी बार कम, तीसरी बार खत्म, चौथी बार तो फिर इसका मतलब वो दूसरा जो बचा, भगवान वही हमारा होगा। तो उसका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, वो तो हमारे काम का नहीं। क्योंकि हमारा शरीर सगुण साकार है और हम सगुण साकार संसार में रहते हैं।
तो हमारा मन सगुण साकार के आइडिया से युक्त है। निर्गुण निराकार की कल्पना भी हमने कभी नहीं की। यहां तक कि जो मैं हूं निराकार, वो भी मैं नहीं जानता। मैं तो अपने को साकार ही रियलाइज करता हूं हर समय। ये शरीर अज्ञान से सही, तो सगुण साकार भगवान से ही हमारा संबंध होना चाहिए। नंबर 2, निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे काम का इसलिए नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि उसमें शक्तियां प्रकट नहीं होती। जैसे हमारे ऊपर वो कृपा करे, हम उससे कुछ मांगे, वो हमको दे, हम उसकी सेवा करें, उसके दास हैं। अरे निराकार की क्या सेवा करेंगे? हम निराकार के पास जाएंगे कहाँ? हो तो सर्वव्यापक है। हमारी तो कोई बात नहीं बनेगी उससे। इसलिए श्री कृष्ण को ही हमें इष्ट देव मानना है, वे ही हमारे हैं, ऐसा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को पिछले प्रवचन में विस्तार से बताया गया कि वो जो मेरे हैं श्री कृष्ण, उनको कोई नहीं जान सकता। माना कि उनको जानकर ही ये दुख जाएगा, आनंद मिलेगा, 2 बात। लेकिन उनको प्राप्त कैसे किया जाए? बड़े जोरों से वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने कह दिया, उसको जान लो, बात काम बन जाए। तमेवैकम जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुंचत। और सब बात बंद छोड़ो, मत सुनो, मत पढ़ो, उसको जानो। एकम जानथ, उसी को जानो। अरे कैसे जाने? पढ़ के, सुन के? नहीं नहीं, वो स्वयं कह रहा है वेद। अपाणिपादो जवनो गृहीता 3:19 श्वेताश्वतरोपनिषद। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:14। उसको कोई नहीं जान सकता। ये भी बताया गया क्यों नहीं जान सकता। वहां इंद्रियां, वहां मन, ये सब नहीं जा सकते, क्योंकि ये माइक है। नंबर 2, ये इंद्रिय मन बुद्धि जो अपना काम करते हैं, ये अपने आप नहीं करते। उसकी शक्ति पाकर करते हैं। ध्यान दो, यद वाचा नभ्युदितम येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्ग्वंसि पश्यति। यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी शक्ति पाकर इंद्रियां, मन, ये सब वर्क करते हैं। तो ये बेचारे अपने प्रेरक
की प्रेरक कैसे बनेंगी? अपने प्रकाशक से प्रकाशित, अपने प्रकाशक की प्रकाशिका कैसे बनेंगी? तमेव भांत मनुभाति सर्वम, वेद कह रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसकी शक्ति से ये सब चल रहा है विश्व, अंदर बाहर सर्वत्र। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। 10, 13, 55 भागवत। इसलिए ये इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते। मुंडकोपनिषद आया, उसने कहा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा, 3:1-8। ये इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है वहां जाने की। मत ले जाना इनको, मर जाओगे, डूब जाओगे। जैसे गहरे पानी में तैरना नहीं जानता हो तो लोग कहते हैं आगे मत जाना, डूब जाएगा। और जो नहीं माना गया वो डूबा। बहुत से लोग नहीं माने, गए और डूब गए। संशयात्मा विनश्यति, नास्तिक हो गए। फिर आया वेद। वेद ने कहा देखो जी ऐसा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, आनंदम ब्रह्मणो विद्या। ये इंद्रिय मन बुद्धि वहां जाकर माया के एरिया के अंतिम छोर में लौट आते हैं, आगे नहीं है गति। तैत्तरीयोपनिषद 2:4, ये मंत्र आगे भी है 2:9। ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद में भी है, ये मंत्र सांडिल्योपनिषद में भी है 2:1। ये मंत्र शारभोपनिषद में भी है 20वां। क्यों? अरे बार बार तो कह रहे हैं, क्यों क्यों पूछते हो? इंद्रियभ्य परार्थार्थे भ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषार्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। इंद्रियों से परे उनका विषय, उनसे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा। उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म। वहां कहां जाएगा मन? इसलिए वेदांत भी आया, उसने भी कह दिया तदव्यक्त माह ही 3:2-22।
कोई नहीं जान सकता। अब गीता से समझ लो, गीता क्या कहती है? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं भूत भी जानता हूं, प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के कर्मों को मैं अकेला जानता हूं। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। न वेद कश्चन, एक भी नहीं जान सकता। 7:26 गीता। क्यों? त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 7:13 गीता। सबकी बुद्धि 3 गुण से युक्त है, माइक है। मैं इससे परे हूं, दिव्य, इसलिए कोई नहीं जान सकता। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3:42। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। अब भागवत से समझ लीजिए, भागवत भी यही कहती है, न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी। उसको ब्रह्मादि कोई नहीं जान सकते, बड़ी बड़ी समाधि लगाने वाले हो। 9:8-22। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तं नाध्यगच्छम् यत आत्म संभव। 2:34 ब्रह्मा कह रहा है। बड़ी समाधि लगा करके उसने जानना चाहा मैं कहां से आया हूं। भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ कमल से, तो उसने देखा मैं कहां से आ गया, तो कमल की नाभि में घुसा समाधि से अपना सूक्ष्म शरीर करके, चलता चला गया, चलता चला गया। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। 1000 वर्ष और छोर नहीं मिला। कहां है इस कमल नाल का अंत? लौट आया। 3:6-38 भागवत। तो ब्रह्मा ने कहा नाहम न जूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देवा किमुता परे सुरा। नारद जी, उस भगवान को मैं भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते, और वो शंकर जी हैं वो भी नहीं जानते। दो 6:36 शंकर जी आए, उन्होंने कहा ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। 6:17-32
मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, और जितने भी सनकादिक वगैरह बड़े बड़े सतयुग के हैं जोगींद्र मुनीन्द्र, कोई नहीं जानता। इंद्र पिंद्र क्या जानेंगे बेचारे। जानन्ते एव जानन्तु किम बहुक्त्यान में विभो मनसो। वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। दस 14 38। जो कहता है कि मैं जानता हूं पागल है, बोलने दो उसको। मैं तो नहीं जानता। मैं, जिसने नथिंग से संसार बनाया वो मैं ब्रह्मा। क्यों? कई अनुवेदवतावर जन्म लयोग सरम जत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणा उभय तर्हिन सन आसत न सत न असत न उभयम। जब भगवान था तो कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, माया भी नहीं थी तो कौन जानेगा। काल भी नहीं था। 10 87 24। दुपत एव तेन यजुरंत मनंत तया त्वमपि। 10 87 41 भागवत। अरे ब्रह्मादिक कोई नहीं जानते, वेद कह रहा है, और मैं भी नहीं जानता, बेचारा वेद क्या जानेगा। और हे ब्रह्म जी महाराज श्री कृष्ण, तुम भी नहीं अपने अनंत का अंत पा सकते। यत् स्वयं चात्म वर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। तीन 39 भागवत। तो जब ये ब्रह्मा शंकर वगैरह ऐसा बोल रहे हैं तो फिर और कौन जानेगा। इसलिए रामायण में भी आ गया, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। हे ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जानते तो और कौन जानेगा। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। कहा नहीं जा सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द तो वहां जा ही नहीं सकते। जब मन नहीं जा सकता तो उसके नीचे है इंद्रियां। राम अतर्क्य बुद्धि मन भानी। पार्वती जी वहां बुद्धि न ल जाना कभी। ले गई थी न एक बार पार्वती। हाँ, सीता का रूप बना लिया और बैठ गई। शंकर जी की बात नहीं माना। राम जा रहे थे रोते हुए, देखा
सीता और मुस्कुराए, और राम ने कहा माता जी अकेली कैसे बैठी हो? माता जी, हमको माता जी कह रहे हैं? ये पहचान गए कि मैं पार्वती हूं, पकड़ गई, भागी वहां से। तो उन्हीं पार्वती से कह रहे हैं भगवान शंकर, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वहां बुद्धि मत ले जाना। तो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इसलिए उनको जानना भी असंभव। और जो भोले भाले लोग कहते हैं अपने गुरु जी से, एक बार दिखा दो बस, फिर हम साथ छोड़ के लग जाएंगे उसी में। पहले बेटा दे दो, उसके बाद ब्याह करेंगे। वाह अरे अनंत बार आए हैं वो इसी संसार में, और आपके हृदय में तो बैठे ही है सदा। ये मैंने बार बार आपको बताया है वेदों के द्वारा, आपने देखा है, एक दो बार नहीं। हमसे सीनियर नहीं है भगवान, जब से भगवान तब से हम हैं, और वो हर युग में आते हैं, हम भी रहते हैं। देखा है, मल्लानाम असंदरिंद्रणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगता साग्रजा। कंस की सभा में जब श्री कृष्ण खड़े थे तो हम लोग भी गए थे। हम लोगों को खबर मिली थी कि एक छोटा सा लड़का, उसने कुबलिया पीढ़ हाथी को मार दिया, बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया, वो धनुष तोड़ने को भी खड़ा हो गया है। चलो देखेंगे, चमत्कारी है कोई वो। भगवान नहीं, चमत्कारी कोई लड़का है। और देखा हमने, अच्छा है, हमारे बेटे के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है अपने बेटे में। दूसरे के बेटे में अटैचमेंट थोड़े होता है। जहां अटैचमेंट होता है वो प्यारा लगता है, इंपॉर्टेंट। जो महापुरुष थे, जिन्होंने पहले भगवत प्राप्ति कर रखी है, उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरे श्याम सुंदर ब्रह्म है। बस और किसी ने नहीं देखा वास्तविक स्वरूप। अरे आपको आश्चर्य बतावे, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा। आप संसार में किसी को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, या तो कुरूप होगा जो,
तो मुंह बिचका देंगे। और या तो नॉर्मल है, ठीक है, न कोई खास विश्व का सुंदर है और न कोई बुरा है, ठीक है, बस। लेकिन यहां क्या हाल है, रामकृष्ण को देखने वाले जो राक्षस लोग हैं उसमें एक कहता है हे, इसके 8 सिर हैं। दूसरा कहता है बेवकूफ, गिनना भी आता है, 12 है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 18 सिर है इनके। हे भला सिर भी अनेक दिखाई पड़ता है किसी को? आंख तो ठीक है, हाँ आंख ठीक है, विद्वान भी हैं, गिनती तो दर्जा 1 में ही आ जाती है सबको। हमको गिनती नहीं आती क्या? हाँ, कोई देख के डर लग रहा है उसको, इतना भयानक रूप है इसका। और हरि भक्तन देखे 2 भाई, इष्ट देव, हमारे इष्ट देव है तो अनंत कोटि कंदर्प लावण्य, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बेकार हुआ, उनके मिलने का कोई फायदा नहीं और नुकसान हो गया। क्या? अगर उसी समय वहां जगत गुरु के बाप कोई आकर कहे ये भगवान है, अच्छा ऐसे ही होता है भगवान, तो गुरुजी आपको भी नमस्कार, आपके भगवान को भी। हम तो समझ रहे थे भगवान इतने सुंदर हैं कि जब निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी पागल हो जाता है तो विषयानंदी तो पता नहीं क्या होगा उसका। ये इनको देख के तो कुछ नहीं हो रहा है हमको, ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो दिव्य रूप देखने के लिए दिव्य आंख चाहिए। ध्यान दो, भगवान का शरीर दिव्य है, हमारी आंख माइक है, मटेरियल है, पंच महाभूत से बनी है मां के पेट में। वो संसार को देख सकती है क्योंकि संसार भी मटेरियल है, पंच महाभूत का है। भगवान को नहीं देख सकती। अरे आंख जब सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकता, और दोनों पंच महाभूत के हैं, तो दिव्य भगवान का शब्द ये कान कैसे सुनेंगे? दिव्य भगवान का रूप ये आंखें कैसे देखेंगी? तो इसका मतलब फिर किसी ने भगवान का दर्शन किया ही नहीं होगा। नहीं किया है, अरे जाना भी है, भगवान को प्राप्त किया है। जैसे हम आप बैठे हैं, अपने बाप को देखते हैं, बाप को से बात करते हैं, बाप का आलिंगन करते हैं, ऐसे ही हमने अनंत महापुरुषों का इतिहास साक्षी है, पढ़ा है, सुना है। अनंत जीवों ने भगवान से ऐसे ही व्यवहार किया है। अरे तो कैसे करेंगे जी, जब हमारा शरीर भी माइक, मन भी माइक, इंद्रियां भी माइक, तो दिव्य भगवान का शब्द स्पर्श रूप रस गंध कैसे प्राप्त कर सकेंगे? आप कहते हैं अनंत जीवों ने प्राप्त किया है, हाँ कैसे करेंगे बताएंगे, घबराइए नहीं। बोलिए लाडली लाल की।